भारत के बहुत बड़े किसान नेता हुए हैं। स्वर्गीय राजेश पायलट ने बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी, उस जिस समय वह केंद्रीय मंत्री थे, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने क्रांतिकारी निर्णय लिए थे। और क्रांतिकारी निर्णय से पहले श्री राजेश पायलट का जन्म वेदपुरा गांव में हुआ था, जो कि गाजियाबाद जनपद में है। वहाँ पर उनके जन्म के समय बहुत ही कम समय में उनके पिताजी का देहांत हो गया था। उनके पिताजी का देहांत होने के बाद उनकी अपनी 2 बहनों की शादी करनी थी और अन्य भी जिम्मेदारियाँ थी वो निभानी थी। उनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, पढ़ने लिखने के शौक में, लेकिन जब पढ़ने लिखने के लिए उन्हें फिर उनके चचेरे भाई ने दिल्ली बुला लिया। उनके चचेरे भाई ने कहा भाई तुम मेरे साथ रह कर पढ़ो। उनकी एक भैंसों की डेयरी थी वहाँ पर, वो भैंसों की डेयरी में वो वहीं पर भैंसों के बीच में सोते थे और पढ़ते थे। और वहाँ पर फिर लुटियन जोल्स में, जहाँ पर मंत्री रहते हैं, वहीं पर जाकर वह दूध बांटते थे। जहाँ जाकर गली गली में घर घर जाकर दूध देते थे। उसके बाद में फिर पढ़ते थे, लेकिन पढ़ने में जो है मेहनती थे बहुत ज़्यादा। और मेहनती होने के बाद उन्होंने मेहनत करने से जो है आगे इतनी मेहनत करी, बहुत ज़्यादा मेहनत करी। उनके चचेरे भाई ने भी उनका साथ दिया कि बाद में धीरे धीरे वो जो मेरठ में भी उनकी शिक्षा ग्रेजुएशन मेरठ में हुई। उसके बाद उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ कि कुछ समय के पश्चात जो है वहाँ पर जाने पर वो एयरफोर्स में भर्ती होने के लिए गए। एयरफोर्स में भर्ती होने के लिए गए तो उनके पास किट नहीं थी दौड़ने के लिए, जिस प्रकार की किट चाहिए। तो वहाँ पर किट में वहाँ पर उनसे कहा भी तुम किट नहीं दौड़ पाओगे, किट तुम्हारे पास नहीं है। तो उसने कहा सर दौड़ना मुझे है, किट थोड़ा नहीं दौड़ना है। उसके बाद लेकिन वहाँ पर बहुत ही एक वो भले थे उनके जो उस समय भर्ती करा रहे थे, उन्होंने उनके लिए अरेंजमेंट कराया पूरा किट का। और लेकिन दौड़ते दौड़ते वो सबसे आगे हो गए और एयरफोर्स में पायलट हो गए। पायलट में अगर उन्होंने बहादुरी का परिचय दिया बहुत ज़्यादा। 1971 में जो है जाबाज रूप से पाकिस्तान के साथ बहुत बार वीरता से वो लड़े। वीरता से लड़ने के बाद जब 1979 में उन्होंने इंदिरा गांधी जी से मिले, उन्होंने कहा इंदिरा जी से कहा कि मैं भारत की सेवा का जो है सांसद के रूप में करना चाहता हूँ, क्योंकि वो फोर्स में रह चुके थे और उनकी बहादुरी के किस्से मशहूर हो चुके थे। इंदिरा जी ने पहले तो मना किया कि राजनीति में मत आओ, अपनी नौकरी करते रहो। उन्होंने कहा नहीं मुझे राजनीति में आना है। तो इंदिरा जी ने कहा ठीक है तुम भरतपुर से चुनाव लड़ो। तो भरतपुर से जो चुनाव लड़ने के लिए वो वहाँ पर चले गए। भरतपुर से चुनाव लड़ने के पश्चात जो है वहाँ पर जब गए उनका नाम राजेश्वर प्रसाद था, राजेश्वर प्रसाद विदुरी था। वहाँ पर नारे लगने के पायलट आया पायलट आया पायलट आया। तो वहाँ पर जो कांग्रेसी नेताओं ने कहा भाई आप अपना नाम पायलट रख लो, तुम्हें तो राजेश्वर प्रसाद से तो कोई नहीं जानता है, तुम्हारा नाम तो पायलट करना पड़ेगा। तो डीएम भी वहाँ बैठे थे। डीएम ने कहा अरे भाई जो है जाके तुम एफिडेविट कर दो, 10 रुपये के एफिडेविट पे लिख के दे दो अपना नाम, तुम्हारा नाम जो है राजेश पायलट हो जाएगा। तो उस राजेश पायलट का नाम से उन्होंने जो पर्चा भर दिया, भरतपुर से चुनाव लड़ गए। उसके बाद 2 से चुनाव लड़े, केंद्रीय मंत्री रहे, कई अनेक चुनाव उन्होंने कई लड़े। उनका मानना था जब तक किसान मजदूरों के बच्चे पढ़ लिख कर शीर्ष पदों में नहीं जाएगा ये भारत तरक्की नहीं कर सकता है। उनका यह भी मानना था कि भ्रष्टाचार हमेशा ऊपर से दूर होना चाहिए। जिस प्रकार से जीने में हम झाड़ू लगाते हैं और कूड़ा नीचे को आता रहता है तो तभी सफाई पूरी अच्छी हो पाती है, इसी प्रकार भ्रष्टाचार ऊपर से मिटना चाहिए। तो इतने ज़्यादा जो है किसानों के बारे में, मजदूर के बारे में सोचने वाले सिंपल थे, सबका काम करते थे। व्यापारी उनके साथ जो है बहुत ज़्यादा साथी थे, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा अनेक पढ़े लिखे उनके साथी थे, इंजीनियर उनके साथी थे, मजदूर उनके साथी थे। वो जब जो भी उनसे मिलता था उससे बड़ी आत्मीयता से मिलते थे। उसका काम लिख कर अपनी डायरी में लिख लेते थे और करते थे। जिस पर हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम जो है 28 फरवरी 1999 में राजेश पायलट जी को चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बुलाया था। विजय सिंह पथिक की जयंती थी और विजय सिंह पथिक जयंती पर राजेश पायलट जी आए और आकर उन्होंने अपने ओजस्वी विचार मेरठ में रखे थे। उन्होंने वहाँ पर भी कहा था कि हम लोगों को नीति और नियत में फ़र्क नहीं रखना चाहिए, हमारी जो नीति होनी चाहिए वही नियत होनी चाहिए, उस नीति नियत में फ़र्क बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से उन्होंने एक और कहा था, जब उसी दिन किसानों को क्रेडिट कार्ड मिलने की जो है घोषणा हुई थी, उन्होंने उस समय भारतीय जनता पार्टी थी, उन्होंने कहा किसी भी गवर्नमेंट में हो यदि किसान को क्रेडिट कार्ड मिलता है ये अच्छा कार्य है। किसानों के लिए उन्होंने सदैव लड़ाई लड़ी। ऐसे हमारे राजेश पायलट जो हैं जुझारू नेता थे
और संघर्षशील बहुत थे, साहसी बहुत थे। जिस समय कश्मीर में आंदोलन चल रहे थे, कश्मीर समस्या थी, वो कश्मीर में अकेले पहुंच गए। कोई भी नेता जो कश्मीर में जा नहीं पाता था, लेकिन वो कश्मीर में जाकर आतंकवादियों के बीच में खड़े हो गए। उन्होंने कहा मैं मुझे किसी से डर नहीं लगता तुम लोगों से, और कश्मीर समस्या को दूर किया, आसाम समस्या को दूर किया, पंजाब समस्या को दूर करा। स्वर्गीय राजीव गांधी ने उनको जो है भेजा था इस कार्य के लिए कि ये समस्याएं जो हैं सारी लोंगोवाल समस्याएं वगैरह सब समझौते आपको कराने हैं। सारी समस्या दूर करने के बाद राजेश पायलट जी जो हैं एक बार पंजाब से निकलते हुए गुजरात गए। गुजरात में वो भाई बहादुर थे, सैनिक रहे थे। उन्होंने कहा भाई आज चल तो 5 किलोमीटर सब दौड़ेंगे, पुलिस वाले भी हम भी सब दौड़ना शुरू करा। 5 किलोमीटर तक सब दौड़े, देखा तो पीछे उनके सुरक्षाकर्मी थे, बस सारे जितने पुलिस वाले सब पीछे रह गए। 5 किलोमीटर उनसे दौड़ा नहीं गया। ऐसे हमारे वो थे, एक गोविंदाचार्य थे। एक बार जोशी ने कहा यदि आप जो है आपके भाग्य में प्रधानमंत्री पद बन जाओगे, तुम जीवित रह जाओगे, लेकिन तुम्हारे पास ऐसा लग रहा है कि कोई दुर्घटना हो सकती है या तुम अपने आप को समाप्त कर लोगे। लेकिन उसी प्रकार की जो नीति को यही मंजूर था। 11 जून 2000 को, आज से 26 वर्ष को, वो जो भंडारा जगह जो है वहाँ पर जब दौसा में जा रहे थे, वो ड्राइव कर रहे थे, तो वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में वो जो है उनका देहांत हो गया और भारत ने एक बहुत बड़ा अनमोल लाल खो दिया। हम सबको उनको के चिन्हों पर चलना चाहिए और राजेश पायलट जी को याद करना चाहिए और उनकी नीतियों का पालन करना चाहिए। हम सभी मिलकर उनको विनम्र अश्रुपूर्वक जो है श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद।